हेलो दोस्तों, प्रॉपर्टी लेन देन .com चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, जिसको HSVP भी कहा जाता है, उसके द्वारा हरियाणा के अलग अलग शहरों में कहां कहां पर रेजिडेंशियल प्लॉट्स निकाले गए हैं। ये प्लॉट आप जो है ई ऑक्शन से खरीद सकते हैं। ई ऑक्शन के लिए आपको इसकी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करके आप ई ऑक्शन की जो प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करके ये प्लॉट खरीद सकते हैं। ये वीडियो बनाने का मेरा जो ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि आपको ये जो प्लॉट है वो मार्केट रेट से थोड़ा कम रेट पे मिल जाते हैं। उसके लिए मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं। जो पुराने सब्सक्राइबर हैं, पुराने हमारे व्यूअर्स हैं, हमारे जो वीडियो देखते रहे, उनको पता होगा मेरा एक फार्मूला है। जब आप ई ऑक्शन में प्रॉपर्टी खरीदें, HSVP की जो प्रॉपर्टी है वो खरीदें, तो उससे पहले आप जहां प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, जिस भी शहर में, चाहे आप हरियाणा के किसी भी शहर में हो, आप उस शहर में, उस सेक्टर में जहां प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, वहां के प्रॉपर्टी डीलर से वहां के रेट पता कर लें। फिर आप ई ऑक्शन में देखें, ई ऑक्शन में रजिस्ट्रेशन करें, पार्टिसिपेट करें और देखिए ई ऑक्शन में क्या प्राइस जाता है। अगर मार्केट रेट से कम रेट पे आपको प्रॉपर्टी मिलती है तो ई ऑक्शन पे खरीद लें, वरना आप उसको स्किप कर दें। और मार्केट रेट में अगर सस्ते में मिलती है तो मार्केट रेट में सस्ते में खरीद लें। बट मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, मार्केट रेट में आपको सस्ते में प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। आपको जो सस्ती प्रॉपर्टी है वो आपको ई ऑक्शन में ही मिलेगी। इसके लिए आप एक काम और कर सकते हैं। अगर आपको फर्स्ट ई ऑक्शन में महंगी लगती है तो आप वेट कर लें। ये ई ऑक्शन हर 15 दिन, 1 महीने में निकलता रहता है प्रॉपर्टीज का। आप सेकंड ई ऑक्शन में पार्टिसिपेट करके सस्ती प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हरियाणा के किन किन शहरों में, जिसमें लगभग सारे शहर में कवर करूंगा, कहां कहां पर ये प्लॉट्स निकले हैं, इनका साइज क्या है, कौन कौन से सेक्टर में ये प्लॉट निकले हैं, सारी जानकारी मैं आपको आज के वीडियो में दूंगा। बट उससे पहले मेरी एक फीस है जो आपको पे करनी होगी। मैं मजाक कर रहा हूँ, मेरी कोई फीस नहीं है। बस आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यही मेरी फीस है। मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके शहर में कहाँ कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है। इसमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स भी हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी भी है। ये ई ऑक्शन 9 सितंबर से स्टार्ट होगा। हम सितंबर के महीने में ये वीडियो बना रहे हैं। ये ई ऑक्शन जो है 9 सितंबर से स्टार्ट होगा और 17-18 सितंबर तक चलेगा। लगभग सितंबर के पूरे महीने में ई ऑक्शन ये चलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक हैं, तो आप ये वीडियो आगे देख सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के इच्छुक नहीं है बट आप जानकारी रखना चाहते हैं कहाँ पर क्या भाव चल रहा है, आप किसी एक शहर से आप ये जानना चाहते हैं कि दूसरे शहर में प्रॉपर्टी का क्या रेट है, तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्डर फ्लोर नहीं खरीदना चाहते, अपार्टमेंट नहीं खरीदना चाहते, वो सिर्फ प्लॉट में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या प्लॉट ही खरीदना चाहते हैं एंड यूज के लिए। उनके लिए वीडियो बड़ा काम का है, क्योंकि इस वीडियो में आपको गुड़गांव भी, फरीदाबाद भी, अम्बाला भी, आपका करनाल भी, पानीपत भी, सोनीपत भी, रोहतक भी, जींद, भिवानी, हिसार, सारे शहर कवर होंगे। सारे शहरों में HSVP ने जहां जहां प्रॉपर्टी निकाली है, मैं सारी आपको डिटेल बताऊंगा। अब देरी नहीं करते हैं, सीधा कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं और अपने अपने शहरों का आप देख लीजिए कहां कहां पर आपके शहरों में ये प्रॉपर्टी निकाली गई है। अब हम कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ गए हैं। यहाँ मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि आपके शहरों में कहां कहां पर प्लॉट्स निकले हैं। HSVP ने जो प्रॉपर्टी निकाली है, जो प्लॉट्स निकाले हैं, वो किन किन शहरों में निकाले हैं और किन किन शहरों के किन किन सेक्टरों में निकाले हैं। HSVP हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण जो है, उसने पूरे हरियाणा को 4 जोन में बांटा हुआ है। एक रोहतक जोन है, एक हिसार जोन है, एक पंचकुला जोन है और एक फरीदाबाद जोन है। और हम जोन वाइज जिले कवर कर लेते हैं। शुरुआत हम करते हैं रोहतक जोन से। सबसे पहले जो लिस्ट डली हुई है इस बार जो ई ऑक्शन होगी प्रॉपर्टी की, वो रोहतक जोन की डली हुई है, तो हम रोहतक जोन से स्टार्ट कर लेते हैं। आपके सामने जो लिस्ट खुली है ये रोहतक जोन की है। इसमें बहादुरगढ़, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, ये जिले हैं जिनकी प्रॉपर्टी निकली है, जहां पर अलग अलग सेक्टरों में रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हैं। लिस्ट ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट्स प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ रोहतक जोन फॉर ई ऑक्शन डेटेड 18 सितंबर 2022। 18 सितंबर को ये ई ऑक्शन है और ये प्रॉपर्टी निकली है, रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हैं। यहाँ पर P, GP और SP लिखा है। ये मैं आपको बता देता हूँ। क्या P का मतलब प्रेफरेंशियल, GP का मतलब जनरल प्रेफरेंशियल और SP का मतलब स्पेशल प्रेफरेंशियल। मतलब जो नॉर्मल प्लॉट की तुलना में जो कॉर्नर का प्लॉट होगा, रोड पे प्लॉट होगा, पार्क फेसिंग प्लॉट होगा, उसको P, GP, SP कैटेगरी में रखा जाता है। तो बहादुरगढ़ का हम देख लेते हैं। सेक्टर जो दिया गया है यहाँ पर 13 और 9 सेक्टर दिया गया है। यहाँ पर एक कैनाल 14 मरला के प्लॉट निकले हैं। स्क्वायर मीटर में आप साइज देख सकते हैं, नंबर ऑफ प्लॉट्स कितने निकले वो देख सकते हैं। FAR देख सकते हैं। FAR का मतलब होता है फ्लोर एरिया रेशियो, कि आप अपने प्लॉट पे कितनी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। और रिजर्व प्राइस दिया गया है। रिजर्व प्राइस ये देखिए, ये वो प्राइस है जिससे नीचे प्रॉपर्टी नहीं बिकेगी। अगर ई ऑक्शन में इससे नीचे प्रॉपर्टी रहती है तो वो प्रॉपर्टी सेल नहीं मानी जाएगी। सबसे ऊंची बोली आपने बेशक लगा दी, लेकिन रिजर्व प्राइस से नीचे प्राइस रहता है
तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। इसके बाद ईएमडी अमाउंट है। ईएमडी अमाउंट जैसा कि आपको पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, ईएमडी अमाउंट का मतलब है अर्नेस्ट मनी। एचएसवीपी की प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए आप जब एप्लीकेशन लगाएंगे तो आपको एक अर्नेस्ट मनी पे करनी पड़ेगी, ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी उस प्रॉपर्टी की ई ऑक्शन प्रोसेस में भाग लेने के लिए। उसको ईएमडी अमाउंट कहा जाता है। ताकि ये इसलिए रखा गया ताकि जो सीरियस कंटेंडर है, जो प्रॉपर्टी को सीरियसली बाय करना चाहते हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करे। ऐरा गैरा नत्थु खैरा इसमें पार्टिसिपेट करके उल्टी सीधी बोली लगा के, उल्टी सीधी बिडिंग लगा के इसको प्रोसेस को खराब ना करे, इसलिए ये ईएमडी अमाउंट रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, पानीपत में आ जाते हैं। पानीपत के सेक्टर 13 में, सेक्टर 24 में ये प्रॉपर्टी निकली है और ये 1 कैनाल 6 मरला, 10 मरला, 1 कैनाल 14 मरला, 6 मरला और 8 मरला, ये अलग अलग साइज के प्लॉट है। आगे बढ़ते हैं, रोहतक में आ जाते हैं। रोहतक के सेक्टर 21P में और सेक्टर 25 में, सेक्टर 27, 28 और 26 पार्ट 1 में ये प्रॉपर्टी निकली है। ये 14 मरला, 4 मरला, 8 मरला, 10 मरला, 14 मरला, 1 कैनाल, ये प्लॉट्स निकले हैं। बाकी आगे एफएआर दिया गया है, रिजर्व प्राइस दिया गया है, नंबर ऑफ प्लॉट्स दिए गए हैं और ईएमडी अमाउंट दिया गया है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सोनीपत में बढ़ लेते हैं। सोनीपत के सेक्टर 12 में, 15 पार्ट 2 में, 23 में और सेक्टर 7 में ये प्रॉपर्टी निकली है अलग अलग साइज की। वो मैं बता देता हूँ किस किस साइज की प्रॉपर्टी है। मोस्टली 1 कैनाल के प्लॉट है, 10 मरला के प्लॉट है और 14 मरला के प्लॉट है और 2 मरला के प्लॉट है। तो रोहतक जोन में आपने प्रॉपर्टी देख ली। अभी और भी प्रॉपर्टी है, डेट याद रखिएगा, डेट है 18 सितंबर। अब हम आगे बढ़ते हैं और बाकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन कौन से शहरों में कहाँ पर ये प्रॉपर्टी निकली है। अब जो आपके सामने लिस्ट खुली हुई है, ये लिस्ट है कमर्शियल प्रॉपर्टी की रोहतक जोन की। इसका ई ऑक्शन भी 18 सितंबर को होगा। हम देख लेते हैं रोहतक जोन में बहादुरगढ़, पानीपत, सोनीपत और रोहतक में कहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली, कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या क्या है और कितनी प्राइस है उसका, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं। तो शुरुआत हम बहादुरगढ़ से करते हैं। बहादुरगढ़ के सेक्टर 12 और सेक्टर 6 में स्पेयर पार्ट की शॉप निकली है, बूथ निकला है। और उसके आगे पानीपत में बढ़ते हैं। पानीपत के सेक्टर 13 में यहाँ पर बूथ निकले हुए हैं और यहाँ पर डबल स्टोरी शॉप निकली है। डीएसएस का मतलब डबल स्टोरी शॉप होता है विद बेसमेंट। इसका प्राइस, ईएमडी अमाउंट सब कुछ दिया गया है। ये आपको लिस्ट इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर मैं एक एक प्रॉपर्टी का रिजर्व प्राइस, एफएआर, ईएमडी बताता रहा तो ये वीडियो 2 घंटे का बन जाएगा, फिर बहुत लोगों का इंटरेस्ट लूज हो जाता है। इसलिए मैं मोटा मोटा बताऊंगा। बाकी चीज आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे आपको ये सारे लिंक मिल जाएंगे, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। रोहतक में बढ़ लेते हैं। रोहतक के 4 एक्सटेंशन में डबल स्टोरी शॉप, 3 स्टोरी एससीओज निकले हैं रोहतक के ही सेक्टर 12 में। अब हम सोनीपत में आ जाते हैं। सोनीपत के सेक्टर 12 पार्ट 4 में और उसके बाद सेक्टर 23 में और आगे बढ़ते हैं। हाँ, बस यही है। तो सोनीपत में सेक्टर 12 पार्ट 4, सेक्टर 14 पार्ट 2 और सेक्टर 23, यहाँ कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। वो क्या प्रॉपर्टी है वो हम देख लेते हैं। उसमें बूथ निकले हुए हैं, कियोस्क निकले हुए हैं मोस्टली, और 3 स्टोरी एससीओज निकले हुए हैं। ये आप देख सकते हैं। ये पूरी की पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं, बाकी शहरों का चेक कर लेते हैं। ई ऑक्शन 18 सितंबर को आपको याद रखना है, 2022। तो ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, प्रेफरेंशियल, जनरल प्रेफरेंस, स्पेशल प्रेफरेंस प्रॉपर्टी रोहतक जोन में निकली है। रोहतक जोन में इस लिस्ट में सिर्फ बहादुरगढ़ के बारे में बताया गया है। इसकी जो ई ऑक्शन है वो 17 सितंबर को है। और बहादुरगढ़ जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, काफ़ी सारी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी निकली है। सेक्टर 9 पार्ट ए में, पार्ट बी में और झज्जर के सेक्टर 6 में 3 ही अलग अलग जगह हैं जहां पर ये प्रॉपर्टी ई ऑक्शन के लिए निकली है, यानी प्लॉट निकले हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट है। जो 1 कैनाल, 14 मरला और 10 मरला के प्लॉट है। ये पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो झज्जर में भी है, बहादुरगढ़ में भी है। ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं। 17 सितंबर को इसका ई ऑक्शन होना है, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ईएमडी अमाउंट जमा कर सकते हैं, फिर ई ऑक्शन प्रोसेस में आप भाग ले सकते हैं। आपके सामने जो लिस्ट है रोहतक जोन की लिस्ट है, इसमें पानीपत है, सोनीपत है, रोहतक है। इससे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी दिखाई थी आपको, वो स्पेशल प्रेफरेंशियल प्रॉपर्टी थी। ये जनरल प्रॉपर्टी है। इसका रेट उस प्रॉपर्टी से थोड़ा कम होता है। अगर आप कम रेट की प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे तो आप इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। शुरुआत पानीपत से कर लेते हैं। पानीपत के सेक्टर 17 में 3 प्लॉट निकले हैं जो 1-1 कैनाल के हैं। रोहतक के सेक्टर 21P में एक 10 मरला का प्लॉट निकला है। उसके बाद सोनीपत में आ जाते हैं। सोनीपत के सेक्टर 23 में और सेक्टर 7 में बहुत सारी प्रॉपर्टी निकली है। ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉपर्टी है। नंबर ऑफ प्लॉट्स अगर मैं बताऊं तो ये 68 प्लॉट्स हैं। 1 कैनाल के हैं, 14 मरला के हैं और 10 मरला के प्लॉट्स हैं। आप देख सकते हैं सोनीपत में अगर आप प्रॉपर्टी देख रहे थे तो ये हुड्डा की, एचएसवीपी की प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। प्लॉट ले सकते हैं, प्लॉट लेके आप
घर बना सकते हैं। इंडिपेंडेंट घर का जो मज़ा है वो अलग ही होता है, और एक फ्लोर और जो हम अपार्टमेंट में रहते हैं उससे एक अलग ही अनुभव होता है अपना घर में अपने तरीके से रहने का। आगे बढ़ लेते हैं, बाकी शहरों में चेक कर लेते हैं कहाँ पर कौन कौन सी प्रॉपर्टी ये ऑक्शन के लिए निकाली गई है। ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है, रोहतक जोन की है। इस बार बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए निकाली गई है। 16 सितंबर को ये ऑक्शन है, और ये नॉर्मल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल प्रॉपर्टी। तो पानीपत के सेक्टर 25 में शोरूम निकले हुए हैं बेसमेंट के साथ, वर्कशॉप की एक शॉप निकली हुई है। और रोहतक में सेक्टर 4 एक्सटेंशन में सेक्टर 5 में डबल स्टोरी शॉप और एससीओज निकले हुए हैं। सोनीपत के सेक्टर 12 पार्ट 4 में सेक्टर 14 पार्ट 2 में ये प्रॉपर्टी निकली है, कमर्शियल प्रॉपर्टी है और काफ़ी संख्या में ये प्रॉपर्टी है। और उसके बाद सेक्टर 23 में सेक्टर 7 में भी ये प्रॉपर्टी है, जिसमें बूथ है, 3 स्टोरी एससीओज हैं, और उसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ मोस्टली बूथ हैं और 3 स्टोरी एससीओज हैं। ये जो सोनीपत में प्रॉपर्टी निकली है, बहुत बड़ी लिस्ट है। आपको ये लिस्ट भी इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबे हो जाते हैं। आप एक चीज़ और देखिएगा, इस तरह का वीडियो आपको इंटरनेट पे चेक कर सकते हैं, कहीं और नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें कोई कमीशन नहीं मिलता है, तो कोई इस तरह के वीडियो, कोई ब्रोकरेज नहीं मिलता है, तो कोई इस तरह के वीडियो बनाता नहीं है। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं, हमारा काम आपको सस्ती और बेहतर प्रॉपर्टी दिलाना है, आपको अवेयर करना है, तो ये जागरूकता की वीडियो कह सकते हैं आप। अब जो आपके सामने लिस्ट खुली हुई है प्रॉपर्टीज़ की, रेजिडेंशियल प्लॉट्स की, ये पंचकुला जोन की है। इसका ये ऑक्शन 10 सितंबर को होने जा रहा है। इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं। इसमें अंबाला है, इसमें आपका जगाधरी यमुनानगर है, और इसमें करनाल है, कुरुक्षेत्र है, पंचकुला है। ये डिस्ट्रिक्ट से बहुत सारी प्रॉपर्टी निकली है, और पिंजौर भी है, वो भी पंचकुला का पार्ट है। तो हम फटाफट देख लेते हैं 10 सितंबर को यहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी ऑक्शन होने जा रही है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, नॉर्मल प्रॉपर्टी है। अंबाला से शुरुआत कर लेते हैं। अंबाला के सेक्टर 32 में, सेक्टर 34 में कैंट एरिया जो पड़ता है, यहाँ पर काफ़ी संख्या में प्रॉपर्टी निकली है। अंबाला में 47 प्लॉट्स निकले हैं, और सेक्टर 8 में भी प्लॉट्स निकले हैं, जो 10 मरला, 6 मरला, 8 मरला, 4 मरला और 1 कनाल के प्लॉट हैं। आगे बढ़ लेते हैं हम, अब आ जाते हैं जगाधरी में। जगाधरी के सेक्टर 15 में प्रॉपर्टी निकली है। नंबर ऑफ प्लॉट्स मैं आपको बता देता हूँ, ये कितने 25 है, और इसमें 14 मरला, 10 मरला, 1 कनाल, 4 मरला, 6 मरला ये प्लॉट निकले हैं। हम आगे बढ़ लेते हैं, आगे करनाल में आ जाते हैं। करनाल के सेक्टर 4 में, सेक्टर 5 में और सेक्टर 6 में यहाँ पर टोटल 14 प्लॉट निकले हैं, जो 1 कनाल, 14 मरला, 2 मरला ये इनके साइज हैं। आगे बढ़ते हैं, कुरुक्षेत्र के सेक्टर 5 में और सेक्टर 8 में 2 मरला, 3 मरला के प्लॉट निकले हैं, आप ये देख सकते हैं अगर आप कुरुक्षेत्र से हैं। अब पंचकुला में जाते हैं। पंचकुला के सेक्टर 21 में, सेक्टर 25 में और उसके अलावा सेक्टर 28 में, और 2 MDC है कोई एरिया है पंचकुला में, 6 MDC कोई एरिया है पंचकुला में, और उसके बाद पिंजौर में सेक्टर 30 में ये प्रॉपर्टी निकली है, प्लॉट निकले हैं, जो 1 कनाल, 14 मरला, 10 मरला, 8 मरला, 6 मरला, 10 मरला, 1 कनाल ये इनके साइज़ है। तो अगर आप पंचकुला में, आप कुरुक्षेत्र में, आप करनाल में, आप पिंजौर में, आप जगाधरी में, आप अंबाला में कोई प्रॉपर्टी देख रहे थे, तो ये लिस्ट आपके काम की हो सकती है। लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। आप एक एक करके प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आपके बजट में कौन सी प्रॉपर्टी आती है और आपको किस तरह की प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। हम आगे बढ़ते हैं। अब जो आपके सामने लिस्ट खुली है, ये कमर्शियल प्रॉपर्टी की लिस्ट है पंचकुला जोन की। तो अंबाला में, जगाधरी में, कैथल में, करनाल में, कुरुक्षेत्र में, पंचकुला में ये प्रॉपर्टी निकली है। कमर्शियल प्रॉपर्टी क्या क्या है फटाफट चेक कर लेते हैं। एक एक डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत करेंगे हम। शुरुआत अंबाला से करेंगे। अंबाला के सेक्टर 9 में डबल स्टोरी शॉप निकला, कियोस्क निकला है। डिस्ट्रिक्ट शॉपिंग सेंटर है अंबाला में। सेक्टर 8 में वहाँ पर बूथ निकले हैं, एससीओज निकले हैं, और वहाँ पर काफ़ी संख्या में ये बूथ और एससीओज निकले हैं, टोटल 22 हैं। जगाधरी के सेक्टर 18 में बूथ निकाले गए हैं काफ़ी सारे, आप देख सकते हैं। अगर आप कोई बूथ देख रहे थे, आपको कोई बूथ लेके कोई काम शुरू करना, तो आपके काम की प्रॉपर्टी हो सकती है। जगाधरी में ही डबल स्टोरी शॉप भी निकली है, डीएसएस जिसको कहा जाता है, सेक्टर 18 में। कैथल के सेक्टर 20 में 3 स्टोरी एससीओज निकले हैं, डीएसएस निकला है, डबल स्टोरी शॉप्स निकले हैं और बूथ निकले हैं। और सेक्टर 25 में भी कैथल में काफ़ी प्रॉपर्टी निकली है। कमर्शियल प्रॉपर्टी की हम बात करें, करनाल में आ जाते हैं। करनाल के सेक्टर 12 में एससीओज निकले हैं, डबल स्टोरी शॉप निकली है। करनाल के सेक्टर 5 में भी बूथ निकाले गए हैं। तो आप ये करनाल से हैं तो आप देख सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी आपके काम की सकती है। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 2 में, सेक्टर 30 में और सेक्टर 8 में कमर्शियल प्रॉपर्टी निकाली गई है, जिसमें डबल स्टोरी शॉप है, बूथ हैं और एससीओज हैं। आगे बढ़ते हैं। पंचकुला के सेक्टर 20 में
बूथ निकाले गए, एससीओज निकाले गए। सेक्टर 27 में पंचकुला में बूथ एससीओज हैं। और इसके अलावा IA2 पंचकुला समथिंग है, इसको मैं जानता नहीं हूँ बट बता देता हूँ, यहाँ पे भी काफ़ी कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है जिसमें बूथ है और शॉप्स निकाली गई है। कोई रिपेयर का आप काम करना चाहते हैं तो ये इसमें पंचकुला की मैंने आपको जून की लिस्ट बता दी है जिसमें कई डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं। यहाँ पर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। आगे बढ़ लेते हैं। अब हम फरीदाबाद जोन में आ जाते हैं। यहाँ देख लेते हैं कहाँ पर किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है। इसका जो ये ऑक्शन है वो 16 सितंबर को होगा। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है फरीदाबाद के सेक्टर 9 में, सेक्टर 12 में, सेक्टर 62 में, सेक्टर 78 में ये प्रॉपर्टी निकली है। ये रेजिडेंशियल प्लॉट निकले हैं और ये 14 मरला, 10 मरला, 2 मरला, ये अलग अलग साइज हैं। 4 मरला का भी है इसमें, 8 मरला का भी है, 6 मरला का भी और 14 मरला का भी इसमें आपको प्लॉट मिल जाएगा। ये साइज दे रखा है, इसका EMD अमाउंट देकर रखा है, रिजर्व प्राइस दिया गया है। तो आप ये लिस्ट देख सकते हैं। अगर आप फरीदाबाद में कोई प्लॉट देख रहे थे तो ये लिस्ट आपके काम की हो सकती है। अब आपके सामने जो लिस्ट खुली हुई है ये फरीदाबाद जोन की लिस्ट है। यहाँ पर कमर्शियल प्रॉपर्टी दिखाई गई है। कमर्शियल प्रॉपर्टी का ऑक्शन 16 तारीख को होगा, यानी 16 सितंबर को होगा। फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है। यहाँ पर बहुत सारे लोग अपना रोजगार, काम धंधा ढूंढते हैं और उससे जुड़ा काम रोजगार करते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी कमर्शियल शॉप्स की, कमर्शियल प्रॉपर्टी की ज़रूरत होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बूथ निकाले गए हैं, बेसमेंट निकाले गए हैं और उसके अलावा एससीओज निकाले गए हैं। 5 स्टोरी एससीओज भी हैं, 3 स्टोरी एससीओज भी हैं, कियोस्क भी हैं। तो इस तरह अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी निकाली गई है फरीदाबाद में। फरीदाबाद में मैं बता देता हूँ कहाँ पर ये प्रॉपर्टी निकली है। ये सेक्टर 7 में है, 9 में है, 12 में है, 14 में है, 15 में है। फरीदाबाद के सेक्टर 65 में है। सेक्टर 18 पार्ट 1 फरीदाबाद में भी ये प्रॉपर्टी निकली है, बूथ निकाले गए हैं। सेक्टर 21 पार्ट B में भी ये बूथ और एससीओज निकाले गए हैं। और 58 कुछ सेक्टर है फरीदाबाद में, वहाँ भी ये काफ़ी प्रॉपर्टी निकाली गई है। तो इसको ट्रान नगर करके इसमें दिखाया गया है, बताया गया है। ये शायद ट्रांसपोर्ट नगर होगा। और लोहा मंडी एरिया में भी डबल स्टोरी शॉप्स निकली है। हम आगे बढ़ लेते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी थी ये। बाकी शहरों का चेक कर लेते हैं कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी निकली है। आपके सामने जो लिस्ट खुली हुई है ये पंचकुला जोन की है। पंचकुला में हैप्पीनेस फूड स्ट्रीट एरिया है, वहाँ पर 9 सितंबर को ई ऑक्शन होनी है। किस तरह की ऑक्शन है? कियोस्क है यहाँ मोस्टली, उसका ई ऑक्शन होना है। अगर आप कोई कियोस्क देख रहे थे उस एरिया में तो ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है, आप देख सकते हैं। अब जो लिस्ट आपके सामने खुली हुई है ये सब्जी मंडी एरिया गुड़गांव सेक्टर 12A की है। इसका ई ऑक्शन भी 9 सितंबर को होगा। यहाँ पर भी कियोस्क निकाले गए हैं। सेक्टर 12A जैसा मैंने बताया प्रॉपर्टी है, मोस्टली कियोस्क निकाले गए हैं यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं, अगर आप कोई कियोस्क देख रहे थे तो गुड़गांव में आपके लिए कमर्शियल प्रॉपर्टी है। आपको किसी प्राइवेट बिल्डर की प्रॉपर्टी ना लेके आप सरकारी ये प्रॉपर्टी देख सकते हैं, आपके काम की हो सकती है। आप कोई काम धंधा शुरू करना चाहते हैं तो इसमें प्राइस भी दिया गया है, इसका EMD अमाउंट भी दिया गया है। आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी आपके काम की हो सकती है। मोस्टली कियोस्क निकाले गए हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने आखिरी जोन में आ जाते हैं, वो हिसार जोन है। हिसार जोन में कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो देख लेते हैं। इसमें भिवानी है, इसमें हांसी है, इसमें फतेहाबाद है, इसमें हिसार है और इसमें जींद है और इसमें सिरसा भी है। तो ये डिस्ट्रिक्ट है। यहाँ पर किस किस तरह की प्रॉपर्टी निकली है ऑलमोस्ट हमने, मुझे लगता है, पूरा हरियाणा कवर कर लिया है। ये कुछ डिस्ट्रिक्ट बचे थे, इसको हम इस बार कवर कर लेते हैं और देख लेते हैं इन शहरों में कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी निकली है। इसका ई ऑक्शन भी 10 सितंबर को होगा। इन शहरों से जो लोग हैं वो याद रखें 10 सितंबर की डेट है। इन शहरों में रहने वाले लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो ये उनके लिए काम की हो सकती है। लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शुरुआत भिवानी से कर लेते हैं। भिवानी के सेक्टर 13 में प्रॉपर्टी निकाली गई है। सेक्टर 13 CB कोई एरिया है भिवानी में, वहाँ भी निकाली गई है प्रॉपर्टी। और CC सेंटर है कोई भिवानी में, वहाँ भी ये प्रॉपर्टी निकाली गई है। तो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है। हम शुरुआत कमर्शियल प्रॉपर्टी से कर रहे हैं। यहाँ पर बूथ निकाले गए हैं या एससीओज निकाले गए हैं और यहाँ पर डबल स्टोरी शॉप निकाली गई है। भिवानी में काफ़ी सारी प्रॉपर्टी निकली है। 36 अलग अलग कमर्शियल प्रॉपर्टी निकली है। 41 है, मैं 36 गलत बोल गया था। 41 अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी कमर्शियल निकली है भिवानी में। फतेहाबाद के TC भट्टू एरिया है कोई, वहाँ पर बूथ निकाले गए हैं। तो आप चेक कर सकते हैं, ये जो बूथ हैं ये आपके काम के हो सकते हैं अगर आप फतेहाबाद से हैं। हांसी में आ जाते हैं। हांसी में AMKT कोई एरिया है, वहाँ पर बूथ निकाले गए हैं। आप हांसी से हैं तो आप ये प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं। काफ़ी संख्या में ये प्रॉपर्टी निकाली गई है। हिसार में आ जाते हैं। हिसार के सेक्टर 11AB में बूथ निकाले गए हैं, डबल स्टोरी शॉप्स निकाली गई हैं। काफ़ी सारी ये प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हैं। सेक्टर 14 भी है हिसार में और सेक्टर 16-17 भी है, वहाँ पे भी बूथ और एससीओज निकाले गए। ओल्ड कोर्ट एरिया है हिसार में, वहाँ भी बूथ और कमर्शियल दूसरे तरह की जो शॉप्स हैं वो HSVP द्वारा निकाली गई हैं। आप वो चेक कर सकते हैं। लिस्ट काफ़ी लंबी है।
आप देख सकते हैं डबल स्टोरी शॉप बूथ काफ़ी कुछ निकाला गया है। जींद में आ जाते हैं। जींद में प्रॉपर्टी कम आती है, लेकिन जब भी आते हैं तो लोग उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, ख़रीदते हैं। तो जींद वालों के लिए बूथ निकाले गए हैं और ये ब्लॉक डी कोई एरिया है जींद में, वहाँ पर ये प्रॉपर्टी निकाली गई है, आप चेक कर सकते हैं। और OLHOS कोई एरिया है जींद में, वहाँ पर SCOs निकाले गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। सिरसा के सेक्टर 19 पार्ट 1 में बूथ निकाले गए हैं। उसके अलावा सिरसा का जो एरिया है वहाँ डबल स्टोरी शॉप और DSS शॉप भी निकाली गई हैं। सेक्टर 20 भी सिरसा का एरिया है पार्ट 3, और IA1 सिरसा को एरिया है, वहाँ भी सर्विस इंडस्ट्री शॉप्स वगैरह निकाली गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। ये लिस्ट भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। हम आगे बढ़ लेते हैं। हमने कमर्शियल प्रॉपर्टी देख ली, अब हम लास्ट में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इन शहरों में कहाँ पर, इन जिलों में कहाँ पर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो निकाली गई है। अब हम आपके सामने हिसार जोन की रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। काफ़ी कम प्रॉपर्टी आई है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी हिसार की बात करें तो 10 सितंबर को इसका ई ऑक्शन होना है। हिसार के सेक्टर 24 में 6 मरला के प्लॉट्स आए हुए हैं। ये नंबर ऑफ प्लॉट्स 5 है। तो हिसार में काफ़ी कम प्रॉपर्टी है और हिसार से जुड़े जो जोन है उसमें भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कम आई है। तो मैंने लगभग जितनी भी ई ऑक्शन होने वाली है वो सारी कवर कर दी है। बट आप सितंबर के बाद या सितंबर के महीने में भी ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके लिए वीडियो काम की हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो के साथ मैं इस वेबसाइट का लिंक भी आपके साथ शेयर करूंगा। अब जब भी उस वेबसाइट के लिंक को क्लिक करेंगे तो आपके सामने जिस महीने में भी आप वो वीडियो देख रहे होंगे उस महीने की लेटेस्ट प्रॉपर्टी आपके सामने होगी, तो आप उसको देख सकते हैं और वो प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं। तो ये टाइमलेस वीडियो है। आप किसी भी साल, किसी भी दिन, किसी भी महीने में ये वीडियो देख रहे हो तब भी ये वीडियो आपके काम की हो सकती है। तो आप महीने पे ना जाएं, पुरानी वीडियो उस पे ना जाएं, आप वीडियो को देखें और उस वेबसाइट के लिंक को चटकाएं। जो नई प्रॉपर्टी उस टाइम आई होगी ऑक्शन के लिए वो आपके सामने होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें, और चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर सिर्फ प्राइवेट जो बिल्डर के प्रोजेक्ट्स आते हैं वो दिखाना हमारा मकसद नहीं है। इस चैनल का जो मकसद है वो आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी दिलाना है। अच्छी प्रॉपर्टी वो सरकार द्वारा या सरकार की एजेंसी द्वारा जो निकाली जाती है वो भी हो सकती है, किसी प्राइवेट बिल्डर की भी हो सकती है। तो फैसला आपका होगा, तो निर्णय आपको करना होगा। और चलते चलते मैं एक चीज़ और बता दूं, आने वाले दिनों में DDA यानी दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके द्वारा जो प्रॉपर्टी निकाली जाएगी ई ऑक्शन से, उसकी भी हम एक वीडियो बनाएंगे। और नोएडा अथॉरिटी भी है, उसके द्वारा भी बहुत सारे प्लॉट्स निकाले गए हैं और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के बड़े प्लॉट्स भी निकाले गए हैं, उसका भी हम वीडियो जल्द लेकर आएंगे। तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों गुड बाय।